अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कशन करेंगे न्यूट्रॉन सोर्सेज पर। न्यूट्रॉन बीम कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस। मुख्तलिफ किस्म के न्यूक्लियर रिएक्शंस के रिजल्ट में आप न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर सकते हैं। उनमें से कुछ तरीके जो हैं, कुछ सोर्सेज यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। जैसा कि 6.2.1 है, रेडियो एक्टिव न्यूट्रॉन सोर्सेज। ये ऐसे सोर्सेज हैं जिसमें कोई रेडियो एक्टिव सोर्स होगा, और रेडियो एक्टिव सोर्स जो है उसको यूज किया जाएगा, जैसे रेडियम वगैरह है। तो कहता है रेडियो एक्टिव सोर्स इज अ सिंपलेस्ट सोर्स। एक मिक्सचर होता है, सूटेबल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उसमें होती है, जिससे अल्फा पार्टिकल एमिट होंगे, और उसी अल्फा पार्टिकल को फिर आप बेरिलियम पे फॉल करवा लेंगे। तो मिक्सचर होगा जिसमें बेरिलियम भी होगा, और कोई अल्फा का सोर्स होगा। उसके रिजल्ट में ये होगा कि अल्फा पार्टिकल एमिट होगा अल्फा के सोर्स से, और वो बेरिलियम के न्यूक्लियस से कोलाइड करेगा, तो उसके रिजल्ट में बेरिलियम 9 जो है वो कार्बन 12 में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके रिजल्ट में न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएगा विद एन एनर्जी ऑफ अबाउट 5.65 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस रिएक्शन की जो एनर्जी, तो इनको हम अल्फा बेरिलियम सोर्सेज कहते हैं। ये ऐसे सोर्सेज हैं जिनमें अल्फा पार्टिकल जो है वो बेरिलियम पे बम्बार्ड करेंगे, और उसके रिजल्ट में न्यूट्रॉन एमिट होगा। जैसा कि रेडियम है 226, तो रेडियम से अल्फा पार्टिकल एमिट होगा। इसको हम रेडियम अल्फा ब्रिलियम कहेंगे, या रेडियम ब्रिलियम सोर्स कहेंगे। मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रॉन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द अल्फा न्यूट्रॉन रिएक्शन गिवन अबव। अल्फा पार्टिकल आएगा, उसके रिजल्ट में न्यूट्रॉन जो है वो एमिट हो जाएगा। बाकी जो है वो नया न्यूक्लियस बन जाएगा कार्बन 612। इफ रेडियम इज इन सेकुलर इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास नीचे जो इसने ये डायग्राम, ये जो रिएक्शन लिखा है, ये एक्चुअली फोटो न्यूट्रॉन रिएक्शन है। ये आगे हम ये सोर्स पढ़ेंगे फोटो न्यूट्रॉन रिएक्शन का। इसमें गैमा पार्टिकल जो है, या गैमा रे फॉल होगी बेरिलियम 9 पर, जिसके रिजल्ट में न्यूट्रॉन एमिट होगा, एक खास एनर्जी का एमिट होगा। और उसके लिए गैमा की एनर्जी भी खास होनी चाहिए, और गैमा रे की एनर्जी ग्रेटर देन 1.66 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। तो उसके रिजल्ट में ये रिएक्शन होगा। तो ये एक्चुअली ये जो रिएक्शन लिखा है, ये फोटो न्यूट्रॉन रिएक्शन लिखा है। आ, ये जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आ, सीख रहे हैं रेडियो एक्टिव न्यूट्रॉन सोर्स, ये वो वाला रिएक्शन नहीं है। अब कहता था प्रोडक्ट न्यूक्लियस ऑफ दिस रिएक्शन बेरिलियम 8 इज अनस्टेबल। ये वाला ये जो रिएक्शन फोटो न्यूट्रॉन है इसका बता रहा है। वो कहता है वो डिके कर जाएगा अल्फा में 10⁻⁻15 सेकंड, और आइसोट्रोपिक होता है सोर्स, और उसके रिजल्ट में जो एनर्जी है वो 0 से 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में एमिट होती है। आइसोट्रोपिक का मतलब है कि हर तरफ को जो न्यूट्रॉन्स एमिट होंगे वो एक जितने होंगे। ऐसा नहीं है अभी किसी खास डायरेक्शन में ज्यादा न्यूट्रॉन्स एमिट हो जाए। द न्यूट्रॉन्स आर नॉट मोनो एनर्जेटिक। मोनो एनर्जेटिक नहीं होते, एक जैसी एनर्जी नहीं होती, किसी की ज्यादा होगी किसी की कम होगी। तो ये जो सोर्स हमने पढ़ा है, ये जो रेडियो एक्टिव सोर्स है, तो इसमें जो न्यूट्रॉन एमिट होंगे उनकी एनर्जी मोनो एनर्जेटिक ना होने की क्या वजह है? उसकी एक वजह यह है कि जो अल्फा पार्टिकल आएगा किसी सोर्स से, तो उसकी जो इनिशियल एनर्जी है वो एक जैसी नहीं होगी। तमाम अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी एक जैसी नहीं होती। इस वजह से जो न्यूट्रॉन एमिट होंगे उनकी एनर्जी भी एक जैसी नहीं होगी। उसके अलावा मैनी अल्फा पार्टिकल्स लूज पार्ट ऑफ देयर इनिशियल एनर्जी बाय आयनाइजिंग आयोनाइजेशन बिफोर न्यूक्लियर कैप्चर। जब तक वो न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करते हैं बेरिलियम 9 के, उससे पहले आयनाइजेशन वगैरह करेंगे मटेरियल में, जब वो मूव करेंगे तो आयनाइजेशन के रिजल्ट में एनर्जी लूज कर देंगे, जिसका रिजल्ट ये होगा कि एनर्जी कम हो जाएगी। तो इस वजह से न्यूट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट होगी। न्यूट्रॉन एनर्जी वेरीज विद डायरेक्शन ऑफ एमिशन, having least value if emitted in the direction opposite to that of the incident alpha particle। तो जिस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है उस पर डिपेंड करेगी जिस डायरेक्शन में न्यूट्रॉन एमिट हुआ है। अगर जिस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में न्यूट्रॉन एमिट होगा तो ज्यादा एनर्जी होगी। अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में न्यूट्रॉन एमिट होगा
तो एनर्जी कम होगी। और उसके अलावा कहता था एलिमेंट कार्बन 612 कैन बी लेफ्ट इन एन एक्साइटेड स्टेट, कुछ एनर्जी कार्बन 612 के पास रह सकती है, तो वो कार्बन 612 जो है वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा। तो इस वजह से भी जो है वो न्यूट्रॉन की एनर्जी जो है वो एक जैसी तो अब नहीं रहेगी, डिफरेंट हो जाएगी। प्रिपरेशन की अगर आप बात करें, रेडियो एक्टिव सोर्स कैसे प्रिपेयर करते हैं हम उसको, उसको हम मिक्स कर लेते हैं। एक पार्ट कहता है रेडियम का कर लें, और इन द फॉर्म ऑफ साल्ट रेडियम ब्रोमाइड का साल्ट उस फॉर्म में, और 5 पार्ट्स आप बेरिलियम के कर लें। अगर 1 ग्राम आपके पास रेडियम है तो 5 ग्राम जो है वो 5 ग्राम बेरिलियम ले लें पाउडर। तो उसको स्टेनलेस स्टील कैप्सूल में आप बड़ी अच्छी तरह से उसको कवर कर लें, क्योंकि न्यूट्रॉन मिट होने, we can have slow neutrons after putting the radium alpha beryllium source in water। तो अगर आप इस सोर्स को वाटर में रख दोगे तो जो न्यूट्रॉन फास्ट न्यूट्रॉन एमिट हुए थे वो वाटर के मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेंगे न्यूक्लियस के साथ, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के साथ। तो उसके रिजल्ट में, कुलियन के रिजल्ट में, न्यूट्रॉन्स जो है उनकी स्पीड कम हो जाएगी, तो वो स्लो न्यूट्रॉन बन जाएंगे। या पैराफिन कर लें आप, या कोई भी हाइड्रोजन कंटेनिंग मटेरियल हो, क्योंकि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन, इन दोनों का चूंकि साइज एक जैसा है, तो इसलिए जो कुलियन होगी उसके रिजल्ट में एनर्जी इसकी कम होती जाएगी। फॉर 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूट्रॉन ओनली 25 लास्टिक कुलियन विद प्रोटॉन आर नीडेड। 25 लास्टिक कुलियन अगर हो जाए तो आपको 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का न्यूट्रॉन यहाँ से मिल जाएगा। तो आप एनर्जी इसकी कम कर सकते हैं जितनी करना चाहें। आप मॉडरेटर वगैरह इस्तेमाल कर लें जो ऊपर उसने हमें बता दी। कहता है रेडॉन इज समटाइम्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ रेडियम। तो रेडॉन, रेडियो एक्टिव रेडॉन गैस आप इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जो गैस है वो कहता है कम्पैक्ट सोर्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको मेड कर बना सकते हैं। बट इट हैज डिसएडवांटेजेस ऑफ डिकेइंग रैपिडली। इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है रेडॉन की, रेडियम की तो बहुत ज्यादा है, तकरीबन 1600 साल है, 1600 ईयर्स। लेकिन रेडियो एक्टिव रेडॉन गैस की तो सिर्फ 3.8 डेज है। तो इसका ये नुकसान है कि जल्दी डिके कर जाएगी, और न्यूट्रॉन जो एमिट होंगे उनकी इंटेंसिटी भी डिके कर जाएगी, कम हो जाएगी। पोलोनियम भी यूज कर लेते हैं आप, ये सारे रेडियो एक्टिव सोर्सेज हैं, क्योंकि पोलोनियम्स भी अल्फा का सोर्स है, तो रेडियम भी अल्फा का सोर्स है, रेडॉन भी अल्फा का सोर्स। तो पोलोनियम यूज कर लेते हैं आप रेडियम की जगह पे, जब आपको गैमा रेज कम चाहिए हो। उस रिजल्ट में गैमा रेज जो है वो ज्यादा एमिट होती हैं रेडियम वगैरह के केस में, तो पोलोनियम के केस में कम एमिट होती है। एडवांटेजेस क्या है जी रेडियो एक्टिव सोर्सेज के? काफी एडवांटेजेस लिखे हुए हैं यहाँ पे। इट इज अ स्मॉल स्टेबल सोर्स ऑफ लो इंटेंसिटी। उसके अलावा आपको नॉन मोनोएनर्जेटिक बीम मिलेगी, जिसमें 0 से 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी के न्यूट्रॉन्स होंगे। न्यूट्रॉन आउटपुट इज मच लोअर, पोलोनियम के लिए इतनी है 3 × 10⁶ न्यूट्रॉन पर सेकंड पर कीरी। लेकिन ये जो रेडियम है उसके लिए 10 से 18 × 10⁶ ज्यादा है उसकी आउटपुट आपके पास। तो इन दोनों में से अगर लो आउटपुट वाला पोलोनियम है, ज्यादा वाला रेडियम है। स्पेशल केमिकल फैसिलिटीज आर नीडेड टू प्रिपेयर पोलोनियम। द हाफ लाइफ इज शॉर्ट 140 डेज पोलोनियम के लिए। पोलोनियम की बहुत कम है हाफ लाइफ, और रेडियम की ज्यादा है 1600। तो रेडियम से जो मिट होंगे, रेडियम यूज करेंगे तो न्यूट्रॉन की इंटेंसिटी जो है वो जल्दी कम नहीं होगी, पोलोनियम के केस में जल्दी कम हो जाएगी। न्यूट्रॉन इमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव सोर्सेज हैव मैक्सवेलियन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो ग्राफ आपने सीखे हुए हैं, तो उस तरह की होती है। एडवांटेजेस ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्सेज, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है जी? द मेन डिसएडवांटेज ये है कि रेडियो एक्टिव सोर्स जो है ये प्योर नहीं होते। इसके रिजल्ट में गैमा रेज वगैरह भी एमिट होती हैं। रेडियम अल्फा बेरिलियम सोर्स जो है उसमें तो गैमा रेज काफी एमिट होती हैं। तो गैमा रेज जो है वो एमिट होती हैं। रेडियम अल्फा बेरिलियम सोर्स
हैज रिलेटिवली अ शॉर्ट हाफ लाइफ। रेडियम अल्फा ब्रिलियम सोर्स है, उसकी हाफ लाइफ कम होती, कहता 3.8 हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन, सॉरी रेडॉन के लिए 3.8 डेज। तो दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन इंटेंसिटी। तो क्योंकि रेडॉन की हाफ लाइफ कम है तो इंटेंसिटी फिर कम हो जाती है। हाफ लाइफ जब कम होती है तो इंटेंसिटी ऑफ न्यूट्रॉन कम हो जाती है, तो कांस्टेंट नहीं रहती इंटेंसिटी। तो ये थे जी डिसएडवांटेजेस इसके रेडियो एक्टिव न्यूट्रॉन सोर्स के। और रेडियो एक्टिव न्यूट्रॉन सोर्स को आप अच्छी तरह से स्टडी करें। नेक्स्ट हम लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फोटो न्यूट्रॉन सोर्सेज पर, और एक दो और है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।